आपका स्वागत है अध्ययनता में। आई एम डॉक्टर गौरी घोष और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में, साइटोस्केलेटन के बारे में, सीलिया एंड फ्लैजेला के बारे में, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइड्स के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं राइबोसोम से कि राइबोसोम्स क्या होता है। राइबोसोम्स एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। इसको पहली बार ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेडे ने 1953 में। जब हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इट अपीयर्ड एज अ डेंस पार्टिकल्स और ग्रैनुल्स में। अगर हम बात करें कंपोजिशन की, राइबोसोम्स कंपोज कैसे हुए हैं, तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन दोनों मिलकर राइबोसोम्स को बनाते हैं। इट नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है, कैसे का स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है। ठीक है, राइबोसोम्स दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट्स। आप डायग्राम में देख रहे होंगे, लार्ज सब यूनिट दिए हैं, स्मॉलर सब यूनिट्स दिए हैं, दोनों मिलकर एक कंप्लीट यूनिट बनाते हैं। यूकैरियोट्स में अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें और इसमें राइबोसोम्स की बात करें तो इसमें 80S होता है और ये भी दो सब यूनिट से मिलकर होता है। जो लार्ज होता है 60S और जो स्मॉलर होता है वो होता है क्या, 40S। याद रखना। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें कि प्रोकैरियोट्स में भी आपको प्रोकैरियोट्स में आपके 70S राइबोसोम्स होते हैं, ये भी दो यूनिट से मिलकर बनता है, 50S और 30S। ओके, तो ये जो S है इट्स अ सेडबग यूनिट्स होती है दैट स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसको हम इनडायरेक्टली डेंसिटी और साइज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, याद रखना ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, बहुत से राइबोसोम जो है वो सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ, ये कह सकते हैं सिंगल एमआरएनए के साथ अटैच हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है इन पॉलीसोम्स का, ये फॉर्मेशन करती है सेवरल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखना। अब हम पढ़ लेते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटोस्केलेटन इट इज एन इलाबोरेट नेटवर्क। किस चीज का नेटवर्क होता है ये, फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना होता है। और जो साइटोस्केलेटन होता है दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सारे स्ट्रक्चर जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन होता है, तो साइटोस्केलेटन इन द सेल इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और सेल की शेप को मेंटेन करना इसका काम होता है। अब एक एक करके इनके एलिमेंट्स को भी देख लेते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है ये लार्जेस्ट एलिमेंट होता है साइटोस्केलेटन का। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, लार्जेस्ट एलिमेंट होता है, दिस इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर इसका डायमीटर की बात करें तो 22 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, 22 नैनोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, ये लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, हॉलो ट्यूब्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स। ट्यूबुलिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, जैसे इस फिगर में दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, फंक्शंस की बात करें, ये मेंटेन करता है एसिमेट्रिक सेल शेप, जैसे कि नर्व सेल्स हो गए एसिमेट्रिक होता है। अगर ये ऑल्सो कोऑर्डिनेट करता है, कॉम्प्लेक्स सेल मूवमेंट्स को भी कोऑर्डिनेट करता है। स्पेसिफिकली याद रखना, ये सर्व करता है एज अ हाईवे फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स विद इन सेल्स। ओके, इट ऑल्सो सर्व एज मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया एंड फ्लैजेला में भी ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट होता है ये। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे इसके बारे में भी। एंड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये असेंबल होकर माइटोटिक स्पिंडल बनाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिससे कि आपका स्पिंडल अपरेटस बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। माइक्रोफिलामेंट्स ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है साइटोस्केलेटन का। इसके डायमीटर की बात करें तो ये 6 नैनोमीटर होता है, 6 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन से बना हुआ होता है। दे आर लिंक टू द इनर फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये अटैच होता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट प्ले अ वाइटल रोल इन वेरियस सेलुलर कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम में। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल आप देखोगे, एमोइबॉइड मूवमेंट करवाता है उसमें आप देखोगे। ठीक है, इट ऑल्सो सर्व एज अ मैकेनिकल सपोर्ट और स्टिफनर, जैसे हमने बताया था मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो एज इन केस एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो माइक्रोविलाई में आपको इसका रोल दिखेगा माइक्रोफिलामेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है
है ये एज इट्स नेम इंटरमीडिएट साइज होता है बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो इसका जो डायमीटर होता है वो 7 से लेकर 11 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। So it is an intermediate filaments are intermediate in size between microtubules and microfilaments. ठीक है। The protein that compose the intermediate filaments वो वेरी करता है सेल टाइप्स के ऊपर वेरी करता है। ये irregular होते हैं, thread like molecules होते हैं। These proteins form tough durable fibers that play a central role in maintaining the structural integrity of cell. तो ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी सेल की, साथ ही साथ ये मैकेनिकल स्ट्रेस को रजिस्ट करता है दैट अप्लाई टू एक्चुअली अप्लाई टू अ सेल। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे स्किन सेल्स होता है, स्किन सेल्स में जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है ये केराटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। अगर सरफेस स्किन सेल मान लो डाई हो गया तो जो हमारा केराटिन होता है ये प्रोटेक्टिव एक आपकी वाटरप्रूफ आउटर लेयर बना देता है। ठीक है। हमारे हेयर और नेल्स भी जो होते हैं ये केराटिन स्ट्रक्चर्स के होते हैं। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस से प्रिवेंट करता है, स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी प्रोवाइड मेंटेन करके रखता है सेल की। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम सिलिया एंड फ्लैजेला के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सिलिया एंड फ्लैजेला होते हैं आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सिलिया होता है ये शॉर्ट होते हैं और हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है और ये पाया जाता है सिलेटेड सेल्स में। ठीक है। तो सिलिया स्मॉल स्ट्रक्चर दैट कॉज द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल, या तो सेल की मूवमेंट करवाता है या तो सराउंडिंग फ्लूइड्स की मूवमेंट करवाता है। अगर हम फ्लैजेला की बात करें, जो फ्लैजेला होते हैं ये लॉन्ग होते हैं। ठीक है। कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं एंड ये बिट लाइक अपेंडेजेस होते हैं इनमें एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द सेल मूवमेंट। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है इट आल्सो पोसेस फ्लैजेला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला होता है बहुत ही डिफरेंट होता है आपकी यूकैरियोटिक फ्लैजेला से स्ट्रक्चरली। ठीक है। याद रखना जो सीलियम और फ्लैजेलम होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आपके कवर होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल आर आल्सो द डोमिनेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कंपोनेंट सीलिया एंड फ्लैजेला, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो अगर हम स्ट्रक्चर्स देख लें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला का, तो जो कोर होता है इनके जो कोर देयर कोर आर कॉल्ड द एक्सोनियम। तो इसके कोर को कहते हैं हम एक्सोनियम कहते हैं। ठीक है। कोर के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें आपको ना 9+2 की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। ये जो आप देख रहे हो आउटर, जो इसकी आउटर रिंग होती है, आउटर रिंग में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखेंगे। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो फ्यूज्ड होते हैं और डबलेट्स होते हैं। ठीक है। दीज आर द बेसिकली लिख देती हूँ, फ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और ये डबलेट्स होते हैं, डबल्स। ठीक है। सेंट्रली आपको दिखाई देगा दो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स देखते हैं और ये अनफ्यूज्ड होते हैं। अनफ्यूज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया कि अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड टू एज द 9+2 एरे होते हैं। और जैसे मैंने बताया 9+2 का अरेंजमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं ब्रिज से। ठीक है। ये ब्रिज दिख रहा है आपको, इसका ब्रिज से कनेक्ट होता है एंड इट इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ। ये सेंट्रल शीथ से कवर्ड होता है जो कि कनेक्ट करता है आपके पेरिफेरल डबलेट से, और पेरिफेरल डबलेट से ये सेंट्रल शीथ कनेक्ट होती है बाय रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक दिख रही है, रेडियल स्पोक दिख रही है, ये रेडियल स्पोक सेंट्रल शीथ को पेरिफेरल डबलेट से कनेक्ट कर रहा है और जो रेडियल स्पोक होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। टोटल यहाँ पे 9 रेडियल स्पोक आपको देखने को मिलेंगे, 9 रेडियल स्पोक होते हैं। So the peripheral doublet are also interconnected by linkers। peripheral doublets भी आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है लिंकर्स के जरिए। ठीक है। तो both the cilium and flagella emerge from the basal body। तो ये जो cilium flagella है ये basal body से इमर्ज करते हैं। सिलिया जो है जो मूवमेंट करती है, सिलिया की जो मूवमेंट होती है यूनिसन होती है एक दूसरे का, ग्रुप ऑफ सिलिया बीट और स्ट्रोक इन यूनिसन इन गिवन डायरेक्शन। ठीक है। ये जो मूवमेंट होती है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होते हैं, लाइक रोइंग टीम में आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑफ रोइंग टीम, तो एकदम कोऑर्डिनेटेड होती है, यूनिसन में ये बीट और स्ट्रोक करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मैंने बताया कि सिलिया जो है सिलेटेड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये ह्यूमंस में
lie in the respiratory tract, oviduct of the female reproductive tract, fluid filled ventricles of the brain में आपको सीधा देखने को मिलता है, ठीक है। इन ह्यूमंस में ही the only cell that have flagellum वो होता है sperm, याद रखना। तो sperm में आपको flagellum मिलेगा, that is the only cell that have a flagellum। So the whip-like motion जो होती है flagellum की या tail की, it enables the sperm to move through its environment to so they position itself to fertilize the female ovum, ताकि वो फीमेल ओवम को फर्टिलाइज कर सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रोइड्स के बारे में। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल, वी नो दैट, एंड ये यूजुअली कंटेन करते हैं दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोसोम के जो फॉर्मेशन की हम बात करें, इसमें दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सेंट्रोइड्स कहते हैं। जैसे फिगर में आपको दिख रहा है सेंट्रोइड्स होते हैं, सेंट्रोसोम से बनते हैं, दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और इट इज सराउंडेड बाय एमॉर्फस मास ऑफ प्रोटीन या एमॉर्फस मास प्रोटीन से घिरा हुआ होता है। ये जो दोनों सेंट्रोइड्स होते हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सेंट्रोसोम इज द सेल्स मेन माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये मेन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है माइक्रोट्यूब्यूल के लिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर अगर इसकी अरेंजमेंट देखो तो यहाँ पर भी आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट दिखेगी। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, लेकिन इस बार ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। तो दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फिब्रिलर ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो जैसे मैंने बताया माइक्रोट्यूब्यूल्स भी जो होते हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो आपको यहाँ पे 9 पेरिफेरल फिब्रिल्स दिखेंगे और ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये ट्यूबुलिन ये जो फिब्रिल होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। आप इस एग्जांपल से देखो, यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है आपको, ये देखो 3 की ट्रिपलेट है, दीज आर द ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, पेरिफेरल फिब्रिल्स कहते हैं, दीज आर द फिब्रिल्स, ठीक है। दीज एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आल्सो लिंक्ड, एक की जो एडजेसेंट है ये एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप सेंट्रल पार्ट देखोगे, सेंट्रल पार्ट जो होता है आपके सेंट्रोसोम का उसको हम कहते हैं हब। ये भी प्रोटीनेशियस होता है एंड इट कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक्स, ठीक है। तो जो हब होता है ये आपके पेरिफेरल ट्रिपलेट से अटैच होता है बाय रेडियल स्पोक्स, और रेडियल स्पोक्स मैंने बताया था प्रोटीन के बने होते हैं। अब सेंट्रोइड का क्या काम होता है? सेंट्रोइड फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ सिला एंड फ्लैजेला, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या क्या करता है? सेंट्रोइड फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ सिला एंड फ्लैजेला, ये फॉर्म करता है स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है, दैट गिव राइज टू स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल अपरेटस फॉर्म होते हैं इन एनिमल सेल्स, ओके। थैंक यू सो मच।